ये क्वेश्चन मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसमें एक सैटेलाइट है जो कांस्टेंट वेलोसिटी v से सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है, और ऑब्जेक्ट जिसका मास m है उसको हमने सैटेलाइट से जो है वो इजेक्ट कर दिया। तो हमने यहाँ पर एक पार्टिकल m मास का सैटेलाइट से इजेक्ट कर दिया, और सैटेलाइट किस वेलोसिटी से मूव कर रही है? सैटेलाइट v वेलोसिटी से मूव कर रही है। और फिर बोला गया है इट जस्ट एस्केप अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। जस्ट एस्केप का मतलब ये है कि वो इंफिनिटी पर चला गया और जाने के बाद में रुक गया। इसका मतलब ये है कि उस पार्टिकल का टोटल एनर्जी कितना हो गया? जीरो। मतलब जब मैंने पार्टिकल को प्रोजेक्ट करा तो उसका वेलोसिटी मैं वी डैश मान लेता हूँ, या उसका काइनेटिक एनर्जी मैं के मान लेता हूँ। सेटेलाइट का वेलोसिटी अलग है और जो पार्टिकल को प्रोजेक्ट करा है वो वेलोसिटी अलग है। तो मान लेते हैं पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी है के, तो ये लिख दिया काइनेटिक एनर्जी के। और वो उस समय पर कैपिटल एम जिसके अबाउट वो घूम रहा है उससे आर की दूरी पर था, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी भी लिख दिया, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। तो उसका काइनेटिक एनर्जी हमको पता चल गया, और काइनेटिक एनर्जी ही पूछा है उस पार्टिकल का। राइट। अब क्योंकि ये सैटेलाइट ऑर्बिट कर रही है, उसका वेलोसिटी है v, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना होगा? अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर। अब यहां से मैंने आर की वैल्यू पुट करी यहां पर, और मेरे को आंसर मिल गया एम वी स्क्वायर। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा डी। अगर आप चाहते तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता था कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी का आधा होता है, या इसके पास में जो एनर्जी है सारी एनर्जी मिला के वो माइनस हाफ एम वी स्क्वायर है। और काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर। और आप चाहते हो कि ये इन्फिनिटी पर पहुंच जाए, तो इन्फिनिटी पर पहुंच जाए तो टोटल एनर्जी में हाफ एम वी स्क्वायर जोड़ दो तो एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो हाफ एम वी स्क्वायर जो एनर्जी जोड़ोगे वो कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल कितने हो जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, दैट विल गिव यू एम वी स्क्वायर। तो हम चाहते तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे।